हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस ग्रुप के एक फीचर गोल सीक के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गोल सीक हमें किस काम में हेल्प करता है। चलिए मैं आपको एक्सेल में लेके चला जाता हूँ डायरेक्टली। अभी देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस है जिसके अंदर क्वांटिटी, कॉस्ट एंड सेल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वांटिटी 50 क्वांटिटी है, कॉस्ट है 25 एंड सेल प्राइस है 75। तो इस सिचुएशन में हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2500। चलिए मैं इसको कैसे कैलकुलेट किया, इसको सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला से जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लीजिए एक्सेल में अभी ऐसा तो हम लोग, जैसे हमने पता है कि फॉर्मूला में हम लोग काम किए हैं, तो ऊपर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिक चेंजेस होगा। बट एक्सेल में अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं फॉर्मूला में अपना डिजायर्ड वैल्यू लिख दूं तो फॉर्मूला के अंदर जो सेल्स इंक्लूडेड है उसमें चेंजेस आए। लाइक मैंने यहाँ पे 50 से इसको मैं 75 किया तो फॉर्मूला में चेंजेस आया 2500 से 3750। बट अगर मुझे ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 5000 चाहिए, दैट मीन्स 3500 750 की जगह पे कितना आएगा? 5000। तो अगर यहाँ पे 5000 आता है तो क्वांटिटी में क्या चेंज होगा? ऐसा कोई रास्ता एक्सेल में नहीं है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास गोलसीक। गोलसीक हमारे लिए ये काम करके देता है। बट गोलसीक यूज करने से पहले हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। गोलसीक का रूल नंबर 1 जो है वो है कि फॉर्मूला मतलब जो रिजल्ट, मतलब जिसके अंदर आप अल्टीमेटली चेंज करना चाहते हैं, वो सेल के बैकग्राउंड में एक फॉर्मूला का काम होना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड में एक फॉर्मूला रन होना चाहिए। ये जो 3750 है ये वैल्यू ऐसे नॉर्मल सिंपल लिखा हुआ वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू कोई एक फॉर्मूला के थ्रू गेट होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर टू है लिंकिंग। लिंकिंग ऑफ व्हाट? कि फॉर्मूला में जो जो सेल्स है आपको उसी के अंदर चेंज करना होगा। मतलब आपका जो डिजायर्ड सेल है उसको फॉर्मूला के अंदर लिंक करना पड़ेगा। अब लिंकिंग बेसिकली एक्सेल में दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट लिंक, एक होता है इनडायरेक्ट लिंक। मैं आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट लिंक और इनडायरेक्ट लिंक क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो सिंपल नंबर लिखा 10 एंड 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ 10 प्लस 20, तो यहाँ पे कितना आया? 30, राइट। और मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखता हूँ जिसके ऊपर 30 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, कोई ऐसा मैंने लॉजिक नहीं लगा, बस सिंपल दो फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब ये जो 10 एंड 20 का सेल है, ये दोनों सेल इस 30 के अंदर डायरेक्टली लिंक है। मतलब इस 30 के अंदर इन दोनों का लिंकिंग डायरेक्ट है। बट वही ये दोनों का लिंक 90 के अंदर इनडायरेक्ट है। मतलब 90 के अंदर 10-20 का तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन 90 के अंदर एक ऐसा सेल का लिंक है जिसके अंदर ये दोनों डायरेक्ट लिंक है। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो 10-20 30 के साथ डायरेक्ट लिंक, 10-20 90 के साथ इनडायरेक्ट लिंक। मतलब इसमें कोई चेंजेस होगा तो बेसिकली फ्लो ऐसा होता है कि इसमें चेंजेस होने पे पहले यहाँ पे चेंजेस आता है, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस आता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिंक। तो आपको भी आपके फॉर्मूला के अंदर आप जिस सेल का चेंज चाहते हैं वो वाला सेल को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में लिंक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, रूल नंबर 3 कि आप कोई एक ही सेल का चेंज देख सकते हैं, आप मल्टीपल सेल्स का चेंज नहीं देख सकते। कि मान लीजिए आप यहाँ पे क्वांटिटी का भी चेंज देखेंगे, साथ ही साथ सेल प्राइस का भी चेंज देखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक सेल को ही चेंज कर सकते हैं, बाकी सेल कांस्टेंट वेरिएबल में काम करेगा। ठीक है, मतलब बाकी सेल का वैल्यू चेंजेस नहीं हो सकता, तो आपको किसी एक सेल का चेंजेस देखना है। ठीक है, एंड रूल नंबर 4, ये कोई रूल नहीं है बट ये एक प्रिकॉशन है कि आप इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। नो कंडीशन। मतलब एक्सेल आपको जो वैल्यू रिटर्न करके देगा वही वैल्यू आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे ये काम होगा।
तो जैसे अभी इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग चले जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर एक ग्रुप होता है व्हाट इफ एनालिसिस का। तो देखिए यहाँ पे फोरकास्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन होता है गोल सीक। ठीक है, तो जाएंगे गोल सीक में। सेट सेल, सेट सेल का मतलब है कि अल्टीमेट आपका रिजल्ट, कि आपका डिजायर्ड वैल्यू कौन सा है। तो मेरा डिजायर्ड वैल्यू है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा मेरा सेट सेल। और यही सेट सेल में ये बैकग्राउंड फॉर्मूला काम करेगा, मतलब बैकग्राउंड में सेट सेल के बैकग्राउंड में फॉर्मूला होना चाहिए। देन आता है वैल्यू, कि सेट सेल के वैल्यू को कितना सेट करना है, मुझे 5000 में सेट करना है। आप कोई भी अमाउंट आपके हिसाब से दे सकते हो। देन यहाँ पे आता है बाई चेंजिंग सेल, मतलब ये 5000 हो तो जाएगा, बट इसके लिए कौन से सेल का आपको चेंज देखना है। तो बेसिकली इसके लिए मुझे क्वांटिटी सेल का चेंज देखना है, मतलब B1 जो भी सेल रेफरेंस यहाँ पे है। और इसके अंदर यूज होता है ये लास्ट वाला नो कंडीशन, कि आप इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इसके बाद हम लोग कर देंगे ओके। तो देखिए सिंपली हमें इसने कैलकुलेट कर दिया कि 5000 पहुंचने के लिए मुझे क्वांटिटी को 100 करना है। ठीक है, अगर मैं ओके कर दूं तो ये नॉर्मली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए मेरे फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मेरा फॉर्मूला एज इट इज है। अब मैं ये बेसिकली एक सिंपल वैल्यू के साथ किया। अभी आप मान सकते हैं कि अगर आपको कोई एक बड़ा डेटाबेस में काम करना है जिसमें बहुत सारा कांस्टेंट वेरिएबल्स है, तो उस टाइम पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली गोल सीक। बट गोल सीक में एक लूप होल भी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं दोनों ही चीज़ बता दूंगा। ये तो मैंने अभी तक एडवांटेजेस के बारे में बताया कि ये सारा काम गोल सीक कर सकता है, बट गोल सीक में एक लूप होल भी है, मतलब गोल सीक में एक फॉल्ट भी है। क्या फॉल्ट है, कि हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं वैल्यू को थोड़ा सा टेढ़ा मेरा कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 5500। ओके, हम लोग दोबारा जाते हैं गोल सीक में। लेट्स मेक इट टिपिकल नंबर लाइक 10126। ठीक है, हम कुछ ऐसा करते हैं वैल्यू को, बाय चेंजिंग सेल क्वांटिटी एंड ओके। ठीक है, अभी देखिए इसने आंसर तो रिटर्न कर दिया, बिल्कुल मुझे जितना वैल्यू चाहिए था एग्जैक्ट उतने प्रॉफिट ला दिया। ठीक है, बट मेरा क्वांटिटी को ध्यान दीजिए, इसने कितना दिया है 184.1090 डॉट डॉट समथिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं जो कंपनी में काम करता हूं, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है लैपटॉप। ठीक है, हालांकि ये नंबर मेरे डिजायर्ड नंबर के हिसाब से सही है, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये नंबर गलत है, क्योंकि मैं लैपटॉप ऐसे 184.10 पीस में नहीं बेच सकता। या तो मुझे 184 में बेचना है या फिर मुझे 185 में बेचना है, और दोनों में से कोई भी एक में बेचने जाऊंगा तो मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट था 10,126 वो मैं अचीव नहीं कर सकता। तो मुझे या तो उससे कम में काम चलाना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा में काम चलाना पड़ेगा। अब लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा में क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा होगा तो अच्छा है। हाँ ठीक है, वो आपके हिसाब से सही है, बट टेक्निकली ये चीज तो गलत है ना, क्योंकि मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट ये मुझे नहीं दे रहा है। तो मुझे जो अमाउंट दिया जा रहा है वो है 184.10900 समथिंग ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली यही उसका फॉल्ट है कि आप उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो गोलसीक आपको जो वैल्यू रिटर्न करके देगा आपको वही वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गोलसीक। अब गोलसीक का इस लूप होल को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरा फीचर्स है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.